वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तभी मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो आइए
अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। अब आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो वृषभ राशि के जातक हैं हमारे, उनका माह जनवरी 2021 कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर के आधार पर आपको बताना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बात, जो बहुत मुख्य बात है, उसको हम बताना चाहते हैं। वह यह है कि देखिए, जो भी जिस राशि का भी राशिफल हम बताते हैं उसके अंत में छोटे छोटे उपाय अवश्य बताते हैं, ताकि उस माह में अगर किसी भी प्रकार की जो कमी है या परेशानी है जो आपको आने वाली है, उससे आपको निजात मिल सके, उससे आपको छुटकारा मिल सके, अगर वो उपाय आप करते हैं। तो देखिए, आप हमारा जो ये वीडियो है ये अंत तक देखिएगा, ताकि आपको उपायों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का माह जनवरी 2021 का राशिफल उपायों के साथ। तो देखिए, व्यवसाय की बात करेंगे आपसे सबसे पहले। हालांकि इस माह कुछ ग्रहों के द्वारा, जैसे गुरु, बुध और शनि के द्वारा भाग्य के घर में एक साथ स्थित होकर राजयोग का निर्माण तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य या कार्य क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणामों की आपको प्राप्ति हो। उसका कारण यह है कि शनि पूरे माह अस्त रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति भी नीच अवस्था में होने के साथ साथ 17 जनवरी से अस्त भी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि इन दोनों ग्रहों की स्थिति पूरे माह काफ़ी कमजोर होने के कारण आपके भाग्य में कमी ये पैदा करेंगे, तथा आपके अपने व्यवसाय से संबंधित परिणाम भी सकारात्मक नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आपको इस माह, विशेषकर माह मध्य से, या तो शुभ परिणामों की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होंगी, या फिर शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए अत्यधिक आपको परिश्रम करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में कमी ही महसूस करेंगे आप, जिसके कारण आपको काफ़ी निराशा होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लंबे समय तक परिस्थितियां विपरीत तो रहेंगी। इस माह के पश्चात धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होनी आरंभ होंगी। ये हम आपको अभी बता रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की निराशा ना हो। लेकिन इस माह तो आपको अपने विभाग में कुछ अधिक परिश्रम के बावजूद भी आंशिक रूप से ही सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। वित्तीय स्थिति इस माह, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण आपकी आय पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। आपकी आय माह के आरंभ से मध्य तक तो निम्न स्तर पर ही रहने वाली है, लेकिन उसके पश्चात धन की स्थिति कमजोर ही रहने वाली है। इस अवधि में आपका अपना संचय किया हुआ धन भी अकारण, बिना किसी कारण के ही, कोई मतलब ऐसा कोई खास वजह नहीं होगी, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा जिसकी वजह से आपके धन का जो संचित किया हुआ धन है वह भी व्यय हो सकता है। तो आपको सचेत रहना है। प्रेम संबंध, इस माह की 24 तारीख तक आपके अपने मित्रतापूर्ण संबंध जो हैं वो प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन इन प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ अवश्य ही कमियां रहेंगी, किसी ना किसी कारणवश। जैसे आपस में गलतफहमी होना, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ दूसरे ऐसे कारण बन सकते हैं कि जिनके कारण आपके संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पारिवारिक संबंध, इस माह की 24 तारीख तक आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर बहुत ही सचेत रहना होगा, क्योंकि आपसी रिश्तों में तनाव का जो कारण है कोई छोटी सी बात ही हो सकती है। इसकी संभावना माह की 24 तारीख तक बहुत ही अधिक है, और उसके पश्चात स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी। इस पूरे माह आपके अपने वैवाहिक संबंध सामान्य बने रहेंगे। बीच बीच में यदा कदा कुछ थोड़ी बहुत अनबन वाली स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन आपसी सूझबूझ के कारण तनाव समाप्त हो जाएगा। शिक्षा, छात्रों के लिए इस माह के मध्य तक छात्रों की शिक्षा सामान्य रूप से ही चल पाएगी, मगर उसके पश्चात शिक्षा प्राप्ति को लेकर परिणाम काफी अनुकूल रहने वाले हैं। संतान, इस पूरे माह आपको अपनी संतान के द्वारा प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। परिणाम सामान्य से ऊपर ही रहेंगे। संतान की ओर से इस माह आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य, इस पूरे माह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी आपके स्वास्थ्य को बहुत अत्यधिक प्रभावित कर सकती है। उपाय, इस माह के उपाय क्या हैं कि जिनको करने से
आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियां कम हो, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो। तो देखिए, पहला उपाय है पूरे माह सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान के पश्चात आप जल अर्पित करें नियमित रूप से पूरे माह। और दूसरा आपके लिए उपाय है कि गुरुवार के दिन पीले रंग की खाने वाली वस्तुएं जो हैं, पदार्थ जो हैं, खाद्य पदार्थ, उनका आप सेवन बिल्कुल ना करें गुरुवार के दिन। तथा केले के वृक्ष की पूजा अगर कर सकते हैं तो अवश्य करें, निश्चित रूप से उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक को जलाना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो एक परिक्रमा भी अवश्य करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको इस माह जनवरी में इनका लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मित्रों वृषभ राशि के जातकों का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है इसको अवश्य दबाएं, ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।